एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन हेल्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? एनिमल का हस्बैंड नहीं। स्टार्ट करते हैं। ईवीएस वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन थोड़े से अगर मैं तुम लोग अभी पढ़ के बताऊंगा तो ईवीएस वाले क्वेश्चन है ना तुम लोग को डायरेक्ट नहीं आते, थोड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं, ठीक है। मतलब सेम जैसे साइंस 1 का हाल था वैसे ही सेम टू सेम ईवीएस वाले पार्ट का हाल है। साइंस 2 में बायो वाला पार्ट जो है वो तुम लोग को डिफ़िकल्ट नहीं देंगे, वो लोग दे ही नहीं सकते, कुछ भी वो लोग खुद से बना करके नहीं दे सकते। वो लोग तुमको जो तुमने पढ़ के गए हो वही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ईवीएस वाला पार्ट जो है यहाँ पर तुम लोग के लिए थोड़ा सा क्या होने वाला है, ट्रिकी होने वाला है, ठीक है। अगर ध्यान से समझोगे तो फिर उसके भी आराम से आंसर्स लिख करके आ सकते हो, क्योंकि इसमें आप खुद से लिख सकते हो। साइंस 1 में आप खुद से नहीं लिख सकते थे, लेकिन इसके अंदर आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे ऑब्जेक्टिव्स है, फैक्टर्स है, ये सब की वजह से ना क्वेश्चन हो जाता है चेंज। अब अपन पढ़ के गए हैं ऑब्जेक्टिव्स और पूछ लिया है फैक्टर्स, तो अपने को लग रहा है दोनों सेम होता है, अपन वो लिख के आगे जो पढ़ के गए तो अपने को मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। तो जो पूछा है अगर वो हम लोग लिख करके आ रहे हैं तो अपने को मार्क्स मिलेगा डेफिनेटली, बस अपने को समझ में आना चाहिए कि ये लोग पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो चैप्टर नंबर 4 है क्या है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अपने को मालूम है क्या होता है, कि एनवायरनमेंट को हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, किस किस चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर फॉल करती है, इसके अंदर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हम लोग का ये फर्स्ट पेज पे इकोसिस्टम का ये, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इकोसिस्टम का जो ग्राफ है ये एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, ठीक है। ये तुम लोग को मैंने पूरा लिखवाया भी हूँ, टेक्स्ट बुक में तुम लोग के लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करके जाने का, डाइजेस्ट में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है, ये दोनों अच्छे से याद करके जाने का। दोनों में से कोई एक पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम लोग देखोगे रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, ये है ना रीड करके जाना, ये यहाँ पे लिख लो रीड, ठीक है। ये रीड करके जाना, इसके अंदर से तुम लोग को कोई भी छोटा मोटा चीज़ भलते में उठा करके दे सकता है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये चीज़ तुम लोग को एग्जाम में पूछी हुई है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, ठीक है, ये चीज़ को याद रखो। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट अपने को एग्जाम में पूछा हुआ है कि नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या है और मैनमेड फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है। फिर हाँ, ये डायग्राम भी एक बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। क्या है ये जो लिखा हुआ है ना, फॉग एंड पॉल्यूशन इन अ सिटी अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये नहीं दिया रहता है उसमें, ये 2 डायग्राम दिया रहेगा और अपने को उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि तुम लोग को ये डायग्राम देख करके क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लिखने का कि भाई लेफ्ट हैंड साइड वाले या ए बी दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, 1 2 कि ये 1 है और ये 2 है, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा। तो लिखने का कि भाई ये फर्स्ट वाले डायग्राम में जो है हम लोगों को क्या बताया जा रहा है, एक सिटी बताई जा रही है जिसके अंदर क्या जम गया है, फॉग जम गया, जिसकी वजह से रोड्स पे क्या हो गए हैं, ट्रैफिक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, वापस से ये सिटी में एक क्या है, रोड का सीन है जिसके अंदर क्या है, हैवी गाड़ियाँ चल रही है, ट्रक दिख रहा है ना अपने को, हैवी गाड़ियाँ चल रही है जो क्या अपने अंदर से एक्सीड कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये सारी चीज़ें जो है पेट्रोल के जलने की वजह से उसके अंदर से निकल रही है, जो सिटी में क्या कॉज कर रहा है, पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। फिर उन लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको अगर हम लोगों को सुधारना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो फिर हम लोग जो है इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं कि भाई हम लोग गाड़ियाँ जो है कम यूज़ करें, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, ये सब सारी चीज़ें जिनसे भी आप क्या कर सकते हो, पॉल्यूशन कम कर सकते हो, रोड से रिलेटेड और सिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये ऐसा 3 मार्क का नहीं तो 5 मार्क का क्वेश्चन बनने का पोटेंशियल रहता है ये सब का, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ना, ये एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर उसके बाद आएगा नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये देखो, ये अगर तुम लोग ने पढ़ लिया ना तो इसको तुम लोग इलेबोरेट करके आंसर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पढ़ोगे तो मुश्किल है कि ये लिख पाओ। इसके लिए ये जो फ्लो चार्ट्स है ना,
फ्लो चार्ट्स अच्छे से पढ़ने का, ताकि अगर तुम लोग को आंसर आ जाए कि राइट द नीड्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या व्हाट इज़ द नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो तुम लोग ये 6 पॉइंट यूज़ करके 6 पॉइंट लिख भी सकते हो। 3 भी लिखोगे तो पूरा 3 मार्क्स मिलेंगे तुम लोग को। बस थोड़ा सा इलेबोरेट करने का, खाली इतना नहीं लिख लेगा, टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर के बाद उसको समझाने का कि बैलेंस नेचर में बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझाने का, तो फिर अपना आंसर कंप्लीट होता है। कम से कम 3 लाइन का तुम्हारा एक अगर पॉइंट हो रहा है तो 9 से 10 लाइन का तुम्हारा आंसर बनेगा, तो तुमको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली रीड कर लेना, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है, आज तक अभी एग्जामिनेशन में आया नहीं है। लेकिन ये उसके नीचे जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, लॉज एनेक्टेड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंटल एक्ट, फिर उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, ये सब तुम लोगों को MCQ, कोरिलेशन, ऑड मैन आउट, नेम द फॉलोइंग, ये सब में पूछता है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते कौन है ये? जादव भाई। जादव भाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं? 2 बार एग्जामिनेशन में अब तक जादव भाई आ चुके हैं कि भाई जादव की लाइफ से हम लोगों को क्या इंस्पिरेशन मिल रहा है। एक बार तो 5 मार्क्स के लिए आ गया था, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आ गया था, तो ये पूरा पैराग्राफ अपने को लिखना पड़ेगा कि भाई कौन था, क्या करता था, फिर गवर्नमेंट उसको कैसा एड़ा बनाया, और बताया नहीं कि छुट्टी है, बेचारा रोज़ काम पे जा रहा था, फिर एक दिन जंगल बन गया उसके हाथ से। ये सारी चीज़ें जो है लिखने का रहता है इसके अंदर, ठीक है, कुछ दिक्कत है, ठीक है। फिर ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आया हुआ है ये, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए आया है बताए? 3 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द गिवन कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है, ये भी यही आंसर है। या तो क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी यही आंसर है। और राइट द टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भी यही है, ठीक है। तो टाइप्स बोला, ठीक है, या फिर लेवल बोला, किसका? बायोडाइवर्सिटी का। तो आप लोगों को यही लिखना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, तीनों लिखने का, जितने उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए वो एग्जाम्पल है, प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब सारे जितने भी लिखे हुए ये सब लिखने का। समझ में आया? ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ के जाने का। जादव मोलाई वाला भी आंसर देख लो, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई, और व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई। 2 क्वेश्चन आया, दोनों बार ऐसे ही सवाल पूछा, जादव मोलाई दिखा तो लिखना चालू कर देने का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना ये सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है ना, कोई जंगल में जो है हम लोग किसी झाड़ को ऐसा बोल देते कि ये सेक्रेड है, तो फिर उसकी जो है वर्शिप करने लग जाते लोग। अब वर्शिप करने लग गए हैं तो उसको काट सकते नहीं है, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है ना। कोई काटने भी आया तो फिर वो गांव वाले उसको काटने देते नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, अच्छा है, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट को खुद वो ज़मीन ना चाहिए हो, ठीक है, वो अलग बात है। फिर ये सारी चीज़ें देखो, ये सब बन के आता है ना, और अपने को लिखना होता है। 3 मार्क के लिए ये लोग ये सब पूछते कि भाई ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ऐसा 2-3 चीज़ें पूछते हैं और उसके बारे में अपने को थोड़ा सा लिखना रहता है। जैसे ये है सेव वाटर, तो जैसे सेव वाटर, बस ऐसा नहीं, लिखने का थोड़ा बहुत, डाइजेस्ट में है आंसर उसमें, ठीक है, वो लिखने का एलेबोरेट करके। फिर उसके नीचे हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व, ये तो सीधा सीधा ऐसा कॉपी किए थे इन लोग ने और ऐसा पेस्ट कर दिए थे ये आंसर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी तुम लोग को जहाँ पर भी दिखेगा ना वो अच्छे से पढ़ लेना। 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स में भी पूछा है। 5, ये 3 मार्क का है। 5 मार्क्स के 2 बार बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन पूछ रहे वो लोग। पिछले साल भी पूछे थे, उसके पिछले साल भी पूछे थे, 24 में भी पूछे, 25 में भी पूछे, ठीक है। 26 में 5 मार्क का नहीं पूछेंगे, लेकिन ऊपर पूछेंगे। बायोडाइवर्सिटी है उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चैप्टर और लास्ट चैप्टर में से जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने कोई चैप्टर में से नहीं बनते, बायो के चैप्टर में से भी नहीं बनते। रिपीटेड है बायो में, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, डाइवर्सिटी है क्वेश्चन की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है
ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इतना कुछ खास है नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग माय रोल इन एनवायरनमेंट, एक बार रीड कर लेना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो फटे इंपॉर्टेंट है भाई, कितना स्टार बनाओ कम है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब जितने परसेंटेज है कि पूरा अर्थ में कितना बायोडाइवर्सिटी है और कितना परसेंट है, और उसमें इंडिया में कितना परसेंट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। कितनी स्पीशीज़ है, कितने प्लांट्स हैं, एंडेमिक प्लांट्स, और ये क्या है एंडेमिक जो भी है, ठीक है, स्पीशीज़, ये सारी चीज़ें। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला, उसी के अंदर आ रहा है ना, ये हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। वल्नरेबल, इनडिटर्मिनेट, रेयर स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इन सब के एग्जाम्पल्स ये तुम लोगों को कल देखने मिलेगा ही मिलेगा। या तो तुम लोग को ऐसा पूछ लेंगे कि भाई रेड पांडा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ऐसा पूछ लेंगे तो रेयर स्पीशीज़, या बोलेंगे रेयर स्पीशीज़ का एग्जाम्पल लिखो तो रेड पांडा, समझ में आया, ऐसा लिखने का रहता है। तो ये चारों अच्छे से पढ़ करके जाने का अपने को। फिर उसके बाद देखो ये इसका क्वेश्चन देखो कैसा बना हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, और ऐसे 4 डब्बे बनाए हुए इस तरीके से। तो अपने को ये उसके अंदर क्या लिखने का है, चारों लिखने का है। फिर उसके बाद हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, मतलब इसी के साथ 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये पूरे चैप्टर को 5 मार्क के लिए पूछ लिया है। पहले ये पूछा 2 मार्क के लिए, फिर हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड, गिव एनी 4 पॉइंट्स। फिर उसके बाद वही कंप्लीट द फ्लो चार्ट। कंप्लीट द फ्लो चार्ट में रेड लिस्ट डाला है, रेड लिस्ट क्या होता है ये, ऐसा डाला देखो रेड लिस्ट, और इधर लिखा है कलर, डैश कलर, और इधर लिखा है डैश कलर। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। ऊपर जो है तुम लोगों को जो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ है वो डाल दिया 2 मार्क के लिए, ये ऐसा। फिर उसके बाद हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड ये डाल दिया। फिर उसके बाद तुम लोग को ये पूछा, ये रेड लिस्ट और पता नहीं, तो इसका आंसर क्या है, पिंक और ग्रीन है, ग्रीन, पिंक और ग्रीन, इधर पिंक आएगा और इधर क्या आएगा, ग्रीन आएगा, ठीक है। तो ये जो कलर्स है ना, क्या हुआ, मैं भी याद कर ली थी बस, इसलिए बोल रहा हूं। ये देखिए इधर लिखा हुआ है रेड लिस्ट, ठीक है। तो ये पूरा रीड करके जाने का, पिंक और ग्रीन। तो इस तरीके के 5 मार्क के क्वेश्चन तुम लोगों को पूछेगा अगर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये जितने भी छोटी मोटी चीज़ें ना, ये सब तुम लोगों को, ये ऑलवेज रिमेंबर बोल दिया तो ये सब तो याद ही करके जाना पड़ेगा। क्या है ये, लेट अस रिमेंबर, लेट अस बिहेव अकॉर्डिंगली, डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, नहीं ये सब हिंदी चीज़ें। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व में लिख सकते हैं क्या, हाँ ये ना, लेकिन फॉरेस्ट इज वेल्थ कैसा लिखेगी, जब इतना ही वेल्थ है तो वहीं रहो फिर। ये दोनों बच गए थे, तीनों, सॉरी, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो गया ख़त्म। इसमें और कोई क्वेश्चन है जो अपना से छूट रहा है, ज़्यादा मौलाई हो गया, हाँ, रेडिएशन वाला जो आंसर है, ह्यूमन बॉडी पे रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, किधर है वो, नहीं इधर किधर है, इसमें नहीं है ना, हाँ। तो ये देख लो, चिपकू मूवमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, मालूम है ना, कौन सी जगह पे हुआ, क्या हुआ, कौन से गांव के लोग थे, क्या किए उधर जा कर के, क्या करना चाह रहे थे उससे पहले, और उनके मूवमेंट के बाद क्या हुआ। ऐसा हाथ पकड़ के सब लोग ऐसा झाड़ को ऐसा हक करके खड़े हो गए, फिर वो लोग बोले कि भाई तुमको झाड़ काटने तो उससे पहले हमको काटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे सरकार पता नहीं कौन सी थी, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो उस तरीके से तुम लोग का आंसर है। तो ये हो गया, और रेडिएशन वाला आंसर हो गया कि हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ता है, रेडिएशन वाला आंसर अच्छे से पढ़ के जाने का, ठीक है। तो ये तुम लोग का बड़ा चैप्टर है,
बायो से ज़्यादा तुम लोगों को एनवायरनमेंट में पढ़ना पड़ेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, अगर तुमको बायो समझता नहीं है तो। अगर बायो बहुत अच्छे से समझता है तो ये तुम लोग ऊपर ऊपर से रीड करके जाओगे तो भी पूरा 40 मार्क का पेपर अटैम्प्ट होएगा तुम लोग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो तुम लोग घान मचा चुके हो साइंस 1 में, उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि भाई ज़्यादा ही पढ़ के जाओगे तो बेटर है, ये कहीं तो मार्क्स कवर करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में ना छोटे मोटी चीज़ों के MCQ वगैरह बहुत पूछता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कोयना डैम इज़, ये पूछा हुआ है। कोयना डैम, डैम वाले आंसर में जहाँ पे डैम आएगा ना अपने को, डैम वाले आंसर में कोयना डैम है, उसका आंसर है 1960 MW मेगावाट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को एग्जाम में पूछता है छोटा मोटा। स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे एनर्जी एंड यूज़ ऑफ एनर्जी जो है एक बार रीड कर लेना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ, इसका जो बेसिक डायग्राम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये प्रॉपर एनर्जी सोर्स। अब सोर्स बहुत सारे अपने पास, तुम कोयला जला रहे हो, पानी गिरा रहे हो, कोई भी चीज़ जिससे क्या हो, टरबाइन घूमे, टरबाइन घूमेगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जाएगा, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। इसको बोलते हैं बेसिक फ्लो चार्ट। जैसे भी आपने एनर्जी बनाई है इलेक्ट्रिसिटी, वो ऐसे ही बनेगी। क्या घूमने से, टरबाइन घूमने से। अब डिपेंड करता है कि आप टरबाइन कैसे घुमा रहे हो। तो ये जो सबसे पहला है ये स्टीम टरबाइन है, ठीक है। स्टीम टरबाइन में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, कुछ गर्म कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, उसमें क्या निकल रहा है, धुआं। धुएं से क्या घूम रहा है, टरबाइन, ठीक है। और फिर आगे का पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। या फिर स्टीम टरबाइन है ना, हाँ। फिर उसके बाद ये देखो थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में भी सेम है, कोयला वोयला अपन मजबूत जला रहे, ठीक है, कोयला जला रहे, उससे क्या निकल रहा है, धुआं। वो पानी से जो धुआं निकल रहा है, ये तो चलो धुआं तो निकल गया, जो धुआं से ये पानी से जो स्टीम बन रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है, और किधर जा रहा है, टरबाइन में। देखो ये टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन है। फिर ये टरबाइन के अंदर जो पंखा है वो घूम रहा है, और फिर कहाँ जा रहा है, जनरेटर में। ये तुम लोग को बनाने नहीं आएगा, लेकिन बन के आ सकता है, ठीक है, बन के आएगा। और तुम लोगों को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कि भाई ये स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ क्या है, थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले तो हर एक चीज़ का नाम याद करने का, नाम नहीं देते वो लोग, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई ये किस चीज़ का डायग्राम है, थर्मल पावर प्लांट का। फिर इसके अंदर ये सब लिखा रहता है। फिर ये लोग पूछेंगे क्या ये इको फ्रेंडली है, नहीं, नहीं है इको फ्रेंडली। अब तक अपन ने जो भी दो पढ़े वो दोनों भी इको फ्रेंडली नहीं है। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स पढ़ के जाने का, ठीक है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 3 बार एग्जामिनेशन में पूछ चुके ये लोग, 3 बार। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ ये है कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो यूरेनियम, क्रिप्टॉन, ये सब, और यूरेनियम के नंबर्स, कौन सा वाला यूरेनियम आप यूज़ कर रहे हो, 235, 236, और क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्रिप्टॉन। ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या है, हाईली रेडिएटेड एलिमेंट्स है। हाईली रेडिएटेड एलिमेंट्स हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, देखो ये जो डायग्राम है ना, ये तुम लोगों को 3 बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, 3 बार, ठीक है, नहीं बना हुआ रहता है। क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा होता है उसमें, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। न्यूक्लियर फिजन से मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर दो हाईली रेडिएटिव एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते, और वो टकराने के बाद क्या होते हैं, टूटते। तो टूटते तो वो 2 से क्या हो जाता है, 4, फिर वो 4 एक दूसरे से टकराते। तो जो पहला वाला 2 गया था वो जब टकराता है तो उसमें से और 4 निकलते। फिर ये जो दूसरे वाले 2 गए थे ये जब टकराते तो इसमें से और 4 निकलते। फिर कितने हो गए अभी टोटल, 8। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, अब कितने ग्रुप बन गए, 4 के ग्रुप बन गए। अब ये 4 जन टकराएंगे तो कितना बनेगा, 16। इस तरीके से समझ में आया। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फिजन। क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं एक बार तो नेम द फॉलोइंग में आ गया था, आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर, और फिर उसके बाद क्वेश्चन है नेम द रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको न्यूक्लियर फिजन। वेयर इज द रिएक्शन यूज्ड, कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग इसको, न्यूक्लियर
पावर प्लांट में। फिर उसके बाद हाँ, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन इट, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 236। 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन पढ़ के जाओगे तो आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। प्रॉब्लम्स पढ़ने का, प्रॉब्लम्स मालूम है ना अपने को, पीछे भी पढ़ा अपन ने, रेडिएशन की वजह से अपने को क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट में क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, ये प्रॉब्लम्स है। अच्छी बात है क्या इसकी? कोई नहीं, अच्छी कोई बात नहीं है उसकी, तो लिखा ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या ये इको फ्रेंडली है? नहीं। फिर उसके बाद आता है क्या? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जैसे कौन सा गैस? ग्रीन हाउस इफेक्ट्स वाले जो गैसेस होते हैं वो यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन वो भी अच्छा होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से अपन क्या रिलीज़ करते हैं ये देखो, मीथेन गैस और ये सब एलपीजी वगैरह जो है जलाते हैं हम लोग, जिसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन एलपीजी, सीएनजी, ये सारे जो गैसेस है, ये सब जब जलते हैं तो इसके अंदर से क्या निकलता है? हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जो अपन इनहेल करेंगे तो अपने को वो होता है फिर उसको जब जलाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है? सूत पार्टिकल्स, राख उड़ती है, ठीक है। राख जब उड़ती है तो ऐसे नाक वाक में जाएगी तो सीधा सीधा तुमको क्या हो जाएगा? कैंसर। छोटा मोटा कुछ नहीं होता है, सीधा कैंसर, ठीक है। कैंसर लिखने का, इसकी माँ का। हाँ, फिर उसके बाद जो है 200 साल से 300 साल अपने को लगा है एलपीजी। अभी तुम लोगों को मालूम होगा सिलेंडर का कैसा क्राइसिस चल रहा है ना। आज तो मेरे शॉर्ट ही, मतलब मेरे यहाँ पे तो, मतलब मेरे होटल में तो सिलेंडर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अभी मेरे को घर पे लाना पड़ेगा सब सामान बनाने के लिए, या तो फिर छुट्टी कर दूँ आज। तुम लोगों को क्या लगता है? छुट्टी उट्टी नहीं करूँगा मैं, घर पे आएगा, घर पे बनेगा, लेकिन बनेगा, ठीक है। ऐसे तुम लोग ऐसे मार्केट में भी जाओगे ना तो थोड़ा जैसा क्राउड व्राउड देखोगे, थोड़ा कम हो गया है जो स्टॉल्स लगाते। क्यों? एलपीजी सिलेंडर ही नहीं है ही नहीं। वॉर क्राइसिस। अपने पास थोड़ी मिलता है भाई, इंडिया में मसाला मिलता है खाली, और मीडिया मिलता है। मीडिया में मसाला, मसाला में मीडिया, और कुछ नहीं मिलता है इंडिया में, ठीक है। ये सब बाहर से इम्पोर्ट होता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास खाने का सामान नहीं था पहले, हाँ खाने का सामान पहले था, पहले नहीं था, लेकिन गैस था। अब तुम्हारे पास दोनों नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। पहले तो भाई खाना नहीं था, गैस तो जला सकते थे, लेकिन खाना नहीं पका सकते थे क्योंकि खाना नहीं था। लेकिन अब पहले तो अब खाना भी नहीं है और गैस भी नहीं है, तो रिलैक्स, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है सबको, सब लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम लोग तो रोज़ा रख ही रहे हैं, उन लोग भी रोज़ा रख रहे हैं, भाईचारा ऑन टॉप, सब लोग रोज़ा रख रहे हैं, ठीक है। सो एलपीजी, सीएनजी कुछ नहीं अपने इधर। पेट्रोल भी थोड़े दिन पहले नहीं था, तो हाथ पैर जोड़ के मंगाए, थोड़ा पेट्रोल ले लो, ठीक है। तो बहुत बिल्ला सीन है। यही होता है जब आप वॉर पे गलत साइड चूज़ करते हो, ठीक है। इसके लिए गोरी चमड़ी नहीं देखने का हर बार, बॉयज़ है, हर बार ऐसे गोरी चमड़ी पे नहीं जाने का बॉयज़, ठीक है। कभी कभी थोड़ा दिमाग भी लगाने का, घुटने से काम नहीं करने का, ठीक है। खैर आगे बढ़े। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो नेचुरल गैस अपन यूज़ कर रहे हैं ये अच्छा है क्या? नहीं, ये भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। फिर आते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एग्जाम में पूछा हुआ है 2 बार, ठीक है। ये डायग्राम भी बना हुआ आया है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये डायग्राम में? देखो क्वेश्चन, what will be the effect on electric generator if the channel taking water to turbine turns at point A? क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो इधर ABC है ना, हाँ अभी ध्यान से वापस क्वेश्चन सुनो। what will be the effect on electric generator? इलेक्ट्रिक जनरेटर कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। इस पे क्या इफेक्ट होएगा? if the channel taking water to turbine starts at point A, अगर जो चैनल है जो पानी लेकर के जा रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो? पॉइंट ए से, ऐसा जा रहा है। अब ये ऐसा जा रहा है ना, बी से जा रहा है ना। अगर ये जो चैनल है, इसको चैनल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सोबिया, इसको चैनल बोलते हैं। एक बार तू क्या बोल रही थी, लोनावाला जाते तो क्या आता है? टनल नहीं, गटर कुछ तो बोल रही थी। कैनल आता है, कैनल, हाँ हाँ। तो ये जो क्या है क्या है ये? चैनल है भाई। कैनल कौन बोलता है? चैनल बोलते हैं उसको। चैनल अगर यहाँ से जा रहा है और ये कहाँ से जा रहा होता? ए से, तो क्या इफेक्ट पड़ता जनरेटर पे? ज़्यादा तेज घूमता। क्या? टरबाइन। क्यों?
पानी और ऊपर से आ रहा है ना, देखो ये स्लोप दिए इन लोग ने थोड़ा, क्यों, ताकि पानी बहे, ठीक है। यहाँ से अगर जाएगा तो कुछ ज़्यादा ही बह जाएगा, ज़्यादा बहेगा तो ज़्यादा तेज़ जाएगा, टरबाइन ज़्यादा जल्दी घूमेगा और जनरेटर पे क्या पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। उसका काम है वो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। लेकिन ज़्यादा करने लग गया तो, जैसे तुम लोग का काम क्या है, पढ़ाई करना, कम किए, बजी ना साइंस वन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, एज द हाइट इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। साइंस का पेपर है, भूलने का नहीं। तो ये सब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब यूज़ करने का आंसर में। Thus at point A, potential energy of water will be maximum. If the canal penstocks carrying water from the dam starts at point A, the maximum potential energy will be converted into kinetic, due to which turbines will rotate with more speed, thus more electrical energy will be generated. जो मैं हिंदी में बोला उसको इंग्लिश में कैसा लिखने का, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, what will be the effect on electricity generator if the channel taking water to turbine starts at point C? Point C से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा, हाइट डिक्रीज हो गया, पानी ऐसा स्ट्रेट जाएगा, आराम आराम से बहेगा, आराम आराम से बहेगा तो ये आराम आराम से घूमेगा, आराम आराम से घूमेगा तो आराम आराम से जनरेटर चलेगा, और यहाँ पे तुम्हारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे, विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी, potential energy of how much water reservoir in the dam will be converted into kinetic energy. वापस से क्या पूछा, with reference to point B, मतलब point B को अगर हम लोग मद्देनजर रखें, potential energy of how much water reservoir in the dam will be converted into kinetic energy, कितना पानी water reservoir में से convert करेगा किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना पानी, इतना ही जाएगा ना, ये पानी जाएगा क्या इधर ऐसा उड़ के, नहीं ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द ये स्लुइस गेट, ठीक है, अबे स्लुइस ही है ना वो, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग उसको, स्लूस, स्लाइस बोल रही है। जो पढ़ने का पढ़ो उसका स्पेलिंग याद रखो। When the sluice gate at point B is opened, potential energy of the stored water at level A and B in the dam will be converted into kinetic energy. पॉइंट सी का पानी उसके अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तुम लोग को ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमिकल है, या सॉरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्या, नहीं है। अब क्योंकि ये डैम वाला चीज़ है, यस और नो, देखो यहाँ प्रॉब्लम्स आ गया और क्या आ गया, एडवांटेज आ गया। फिर इसके अंदर जो वाला क्वेश्चन मैं तुम लोग को बताया डैम वाला, हाँ ये देखो ये रहा, ये देखो कोयना डैम, यहाँ से डू यू नो की लड़की में से उठा के कोयना डैम का क्या पूछे थे इन लोग ने, एमसीक्यू। तो डू यू नो वाला चीज़ अच्छे से पढ़ के जाने का, ठीक है। ये देखो व्हाट इज लेक टैपिंग, टैपिंग का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। लेक रोकोगे तो ही तो पानी जमा होएगा, पानी जमा होएगा तभी तो उसको तुम एक साथ छोड़ोगे तो ऐसा फोर्स में नीचे जाएगा, समझ में आया। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है। फिर उसके अगले साल उन लोग ने क्या पूछ लिए, विंड एनर्जी, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ विंड मिल पूछे थे, और पूछे आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, विंड मिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोजेक्ट, विंड। फिर उसके बाद व्हाई दिस सोर्स इज सपोज टू बी इको फ्रेंडली, क्योंकि फ्री है, कुछ जलाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, और आ रहा है अपने हिसाब से ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, यस और नो, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो ये सब है ना, कैपेसिटी 1 किलोवाट टू 7 मेगावाट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ, सोलार एनर्जी। क्या सोलार एनर्जी आप लोगों को एग्जाम में आज तक पूछा है, नहीं पूछा है, हाँ पूछा है, गिव रीजन में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल एनर्जीज। तो सोलार एनर्जी के नाम पे खाली यही है हम लोग के पास, ठीक है। तो है ना ये सब रिन्यूएबल एनर्जीज। क्यों है रिन्यूएबल एनर्जीज, पानी वापस से आएगा ना, रेन के जरिए वापस आ जाएगा।
सोलार एनर्जी तो रोज ही आ रहा है, नहीं रोक भी नहीं पा रहे हम लोग, नहीं चाहिए फिर भी आ रहा है। फिर उसके बाद विंड एनर्जी, हवा तो भरी हुई है, ठीक है, चाहे वो अच्छी हवा हो चाहे ख़राब हो, पंखे को घूमने से मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब ये देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलार एनर्जी, ये अब तक एग्जामिनेशन में तुम लोग को नहीं पूछा है, ठीक है। तो इस साल पूछने के चांसेस है फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम लोगों का यहाँ पर ये पानी गर्म हो रहा है, कहाँ गया, ये तो फोटोवोल्टिक सेल हो गया, ये पूरा अच्छे से पढ़ करके जाने का, ठीक है। पढ़ के जाना, पहले बोल रहा हूँ, हल्की में लेना नहीं इसको। फिर ये जितना भी है डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर वो अपने घर जाता है, फिर एसी में कन्वर्ट हो जाता है। ये दिख रहा है, सोलार, बैटरी, इन्वर्टर, क्या क्या यूज़ होता है। फिर उसके बाद ये स्कीमेटिक ऑफ सोलार थर्मल पावर प्लांट। सोलार थर्मल पावर प्लांट क्या होता है कि हम लोग जो है सन के ज़रिए पाइप्स को क्या करते हैं, गर्म, वो गर्म ठंडा पानी जो होता है क्या होता है सब, जब इसके अंदर से गुजरता है तो वो अपने आप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि पाइप क्या है, गर्म है। पाइप गर्म है तो वो गर्म पानी ऐसा इधर जाता है और फिर उसके अंदर से क्या निकलता है, स्टीम निकलता है, फिर टरबाइन घूमता है, फिर उसको क्या ब्ला 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 सब जो पुरानी चीज़ें हो रही थी वही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई कोयला वोयला कुछ एलपीजी गैस सीएनजी गैस यूज़ करें जलाने को, नहीं, पानी अपने आप किससे गर्म हो रहा है, सोलार एनर्जी से। तो ये भी क्या है, इको फ्रेंडली है, समझ में आया। तो अपने पास यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें हैं इको फ्रेंडली, कौन सी, एक सोलार एनर्जी हो गया और एक कौन सा हो गया, विंड मिल वाला जो आंसर है वो, और कुछ है, बाकी सब में डिसबेनिफिट्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी इज़ नॉट डेट इको फ्रेंडली, क्योंकि उसके अंदर जो है मछली वछली का लाइफ ख़राब हो रहा है, ठीक है। वो बेचारा ऐसा शादी करने जा रहा था और फिर अचानक ये लोगों ने डैम खोल दिए, पूरी बारात बह गई, ठीक है, शॉर्ट हो गए लोग, ऐसा होता है। खैर, जालिम दुनिया है, तुम लोग एक मोबाइल चार्ज करने के लिए तुम लोग कितनी मछलियों की लाइफ ख़राब कर रहे हो, इससे चखा लो। चलो, ये हो गया। हाँ, ये पढ़ के जाना, भाई डू यू नो वाली लड़की वापस। Why do you know? क्या, वाई डू यू नो, Why do you know? सदमा लग रहा है, रोज़ा लग रहा है, सब एक साथ लग रहा है इसको। ये चैप्टर में से आने की चांसेस है क्या? क्या, क्वेश्चन ये चैप्टर में से नहीं आया रे। 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन, ये खराब है तो कौन सा 3 क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोग को ये चैप्टर में से। नल्ला चैप्टर है नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, पढ़ के जाना अच्छे से। तुम लोग अभी कोई कंडीशन में नहीं हो कि कोई चैप्टर छोड़ के जाओ। छोड़ेगी नहीं, बट इसके अलावा छोड़ेंगे नहीं तो इसके अलावा की बात ही नहीं होती ना। ऑप्शन में क्या आता है इसके साथ? कुछ नहीं आता ऑप्शन, कंपलसरी क्वेश्चन है, एकदम कंपलसरी, आएगा ही आएगा। अरे बोल रहा हूँ फिर भी नहीं सुन रही है। साइंस 1 में तो नहीं सुनी, अभी तो सुन ले। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 8 इज ऑब्जेक्टिव स्पेशलिस्ट चैप्टर, और ऑब्जेक्टिव भी माशाल्लाह बीच में से आते हैं, ठीक है। जो तुम लोग नहीं पढ़ के जाओगे वो ही आएगा। जैसे देखो, फाइंड आउट मैन आउट, ड्राइंग, सॉल्टिंग, कुकिंग, सोकिंग विथ शुगर। तुम लोग बोलेगा सोकिंग विथ शुगर है, लेकिन नहीं, कुकिंग है, ठीक है। ऑल अदर्स आर फूड प्रिजर्वेटिव मेथड्स, ठीक है। फिर को रिलेशन देखो, वाइट रिवॉल्यूशन इंक्रीज इन डेयरी प्रोडक्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। क्या बात है ना, पास है तू तो। फिर इंसुलिन डायबिटीज, वो इंटरल्यूकिन, नहीं कैंसर, इंटरल्यूकिन कैंसर, नहीं कुछ और है। कैंसर ही है। फिरौन दज्जाल, ये सब क्या बोल रहे हो? तौबा तौबा, छोड़ो ये सब, आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड ब्लू रिवॉल्यूशन। ट्रू है, ऑब्वियसली। ब्लू रिवॉल्यूशन होता क्या है फिर, किसको बचाना है? अबे ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा मछली निकालो और बेचो ताकि पैसा मिले,
रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है? पानी बचा रहे, पानी कोई नहीं बचाना चाह रहा है भाई, किसी को पानी की भी नहीं पड़ी है, मछली की पड़ी है। मछली मोटी होगी तो ज़्यादा महंगी बिकेगी। क्या तुम लोग रे। डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट तो भाई इन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। डीएनए फिंगरप्रिंट इन लोगों को चाहिए। डीएनए फिंगरप्रिंट इज मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, ठीक है। फिर देखो जितना बड़ा बता रहा हूँ इसमें से उतना पढ़ के जाओ, बाकी तुम लोग छोड़ सकते हो, तुम लोग की मर्जी। ये देखो स्टेम सेल्स एंड ऑर्गन्स, आवाज नहीं, ये और स्टेम सेल्स थेरेपी। ये स्टेम सेल्स थेरेपी पे एक क्वेश्चन बना हुआ है 5 मार्क का, 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज शोन इन द फिगर? स्टेम सेल्स थेरेपी। व्हाट कैन बी स्टेम सेल मेक इन दिस फिगर? क्या बना रहे इसमें? आरबीसीज बना रहे है ना, और क्या बना रहे? डब्ल्यूबीसीज, हेपेटोसाइट्स, न्यूरॉन्स, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बनती है। ये पढ़ना पड़ता है, खाली ऐसा डायग्राम देख के नहीं जाने का, वाह अंडे अंडे, एक में से 2 अंडा, कुछ भी समझ रहे हो फालतू। 5 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ, नहीं मालूम। What can these stem cells transforms into? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ में ये लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं? सेल ऑफ ब्रेन्स, इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट, बोन एटसेट्रा, जो भी ऊपर बना हुआ है ये सेल्स उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। What is the importance of this process? इम्पॉर्टेंट है ना, तभी तो हो रहा है। यस और नो? जैसे तुम लोग हुए तो इम्पॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय दिस प्रोसेसेस? किडनी, लिवर, है ना, बस 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 बस। हार्ट नहीं हो सकता, हाँ भाई, इस प्रोसेस से हार्ट नहीं कर सकते। तू तो इन जनरल बताने लग गई कि सब डोनेट कर सकते, हड्डी भी दे दो, कुछ काम का बचा नहीं बॉडी में, लेकिन डोनेट करने का है। ये देखो ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, ठीक है, पूरा बॉडी डोनेट कर देने का। जिसके पास गया वो तुमको कोस रहा है जिंदगी में, तुम तो मर गए, अब वो उसके शॉर्ट हो गए, ठीक है। ये ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड, ये अच्छे से पढ़ के आने का। स्किन डोनेट कर सकते हो तुम, बैलिम, बैलिम का है बैलिम, स्किन डोनेट हो रहा है, किडनी डोनेट हो रही है, रोमान किडनी डोनेट हो रही है, लिवर भी डोनेट, लंग्स, लंग्स डोनेट हो रहा है बॉयज, धुआं धुआं, आंखें डोनेट हो रही है, इन्हें आंखें डोनेट हो रही है हार्ट डोनेट हो रहा है भाई, ये तो तुम लोग मत दो किसी को पैनक्रियाज, बोन्स, ओ माय गॉड, हड्डियां। सबसे मजबूत यहाँ पे किसकी हड्डी होगी? सबसे मजबूत यहाँ पे फहद की हड्डी, जो इतना वजन उठाई है मजबूती होगी ठीक है। ऑर्गन डोनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ओ माय गॉड, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझते हैं तुम लोग को? मैं समझाता हूँ इन शॉर्ट। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि हम लोग ने बायो की फील्ड में टेक्नोलॉजी घुसा दी है, ठीक है। तो अपन अभी कुछ भी करें, जैसे अभी पहले अपने को हार्ट सर्जरी करने का है, तो ना एक पुरानी पिक्चर है जिसमें वो हार्ट ऐसा हाथ में लेके भाग रहा होता है हीरो, फिर उसको पीछे से विलन लोग मारते हैं, फिर हार्ट उड़ के सीधा ऐसा उसकी माँ के ऐसा, डॉक्टर लोग फटाफट सील लेते। तो पहले ऐसा होता था, अभी क्या हो रहा है जब से बायोटेक्नोलॉजी आया है ये सब रोबोट से होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि रोबोट का हीरो भाग के आ रहा है जो अंदर वाला काम था, सर्जरी वाला जो काम था, वो सब किससे होता है? रोबोट से होता है। जैसे तुम लोग कभी वॉकआउट हॉस्पिटल ऐसा गए घूमने के लिए, है ना, से रैंडमली चले जाना, एसी वेसी चालू रहता है, ठीक है। वॉकआउट हॉस्पिटल गए ना, तो उन लोग ऐसा सब दिखाएंगे कि भाई हमारी जितनी भी सर्जरीज होती है वो सब रोबोटिक्स से होती है। जो घुटना खराब हो जाता है ना बुढ़े लोग का, ठीक है, तो उसकी सर्जरी,
और हार्ट ट्रांसप्लांट, ये सारी चीज़ें वो लोग रोबोट से करते हैं। तो हम लोग ने क्या किया है, बायो की फील्ड में हम लोग ने टेक्नोलॉजी क्या कर दिए हैं, मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मोर एफिशिएंट हो गई है। तो अगर आप डॉक्टर बनना स्टार्ट करो और 7 साल बाद डॉक्टर बनो तो आपको कुछ नहीं करने का है, पढ़ाई तो तुम वैसे भी नहीं करोगे, लेकिन जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपको खाली ऐसा एक बटन दबाना पड़ेगा और सब काम अपने आप हो रहा है, ठीक है। और फिर तुमको कोई ब्लेम भी नहीं करेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी मर गई, नहीं, अरे मशीन खराब थी, मशीन ने किया जो भी किया, ठीक है। फिर उसके बाद तो खैर छोड़ो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इस चीज़ में यूज़ होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेन एरियाज, कहाँ कहाँ ये लोग यूज़ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तुम लोग अच्छे से पढ़ के जाने का क्वेश्चन बना हुआ है। ये देखो, गोल्डन राइस बना रहे अपन, ब्रिंजल बना रहे, बीटी कॉटन, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन इन क्रॉप्स। मतलब क्या होता है कि पहले ये क्रॉप्स थे, हम लोग ने इसको और क्या बना दिए, बेटर बना दिए, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स मतलब पहले सीड्स कैसे रहते थे कि आप 10 सीड खरीदो, उसको डालो तो उसमें से 3-4 प्लांट उगता था। अभी ऐसा 10 सीड्स खरीदोगे तो 9 प्लांट उगेगा। वो हमने सीड्स को इतना पोटेंशियल दे दिया, इतना हाइब्रिड कर दिया है कि वो एकदम अच्छा वाला सीड बन गया है। तो उससे फार्मर्स वगैरह का क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन हेल्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, एनिमल का हस्बैंड नहीं, एनिमल को पालना है ना। फिर वो अंडे दे रहा है तो अंडे बेचना, मीट दे रहा है तो मीट बेचना, जो भी वो लोग देते हैं उसको बेच देना और उससे क्या कमाना, उसको बोलते हैं एनिमल। फिर ह्यूमन हेल्थ का भी ऐसा ही होता है, सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। समझो अभी तुमको समझता है तो जिसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट है क्या, वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन का मतलब समझो, आपको बीमारी हो गई, उसके बाद जाके आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। वैक्सीन बीमारी से पहले लगता है और उसको होने से क्या करता है, रोकता है, उसको बोलते हैं वैक्सीन। जैसे तुमने कोविड का वैक्सीन लगाए तो तुमको कोविड नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम वैक्सीन से ही मर गए इंडिया, ठीक है। तो ऐसा होता है इधर। तो वैक्सीन अच्छे से पढ़ के जाने का कि वैक्सीन क्या होता है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, एडिबल वैक्सीन। एडिबल मतलब खा लेने का, वैक्सीन खा लिया हम लोग ने, ठीक है, होता है ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी, क्लोनिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग में क्या होता है, मतलब न्यू चीज़ें जो है वही सेम चीज़ वापस से क्या करते हैं अपन, बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये देखो डॉली, ये डॉली है ना, डॉली, इसको याद रखने का, डॉली के बारे में अच्छे से पढ़ के जाने का, ठीक है, डॉली इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट एंड, अच्छा ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स एंड वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ये अच्छे से रीड करके जाना। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से अपन अच्छा अल्कोहल बना रहे हैं अभी, पहले ऐसा 2-3 ही आता था, अभी हज़ारों आते, मिला के कुछ नया बना रहे, ठीक है, मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर शांत रहो। फिर उसके बाद आता है फूड, ये रीड करके जाना। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार अब तक एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है। फिर आते हैं रिवॉल्यूशंस पे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है और कौन कौन चचा उसके अंदर सौभाग्य थे, ठीक है। ये देखो डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन एबे नोमान, नहीं गरीबी इंडिया में। फिर उसके बाद आता है वाइट रिवॉल्यूशन वॉज रिलेटेड टू व्हाट, डेयरी, मिल्क, ये सब। फिर उसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन, मछली, बड़ा झींगा खा रहे हैं हम, बड़ा झींगा। पहले ऐसा छोटा एक खा रहे थे, दांत में अटक जा रहा था, अब ऐसा एक खा रहे पेट भर जा रहा है, ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाने का। फिर उसके बाद बारी आती है फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स मतलब मालूम है ना क्या होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर मतलब इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को मारने वाला। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जिसमें हम लोग जो है केमिकल और ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद एपीकल्चर क्या होता है,
एपीकल्चर, हनी हनी, ये सब याद रखो बे। ये सब पूछ लेगा तुम लोग को कि भाई एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल, एपीकल्चर, ब्ला, खत्म। तुमको मालूम ही नहीं, एपीकल्चर में एपी लिख के एप्पल लिख के आ जाओ। तुम लोग का भरोसा नहीं, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे रहता है, देखो, हाँ देखो, वर्स्ट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग कलेक्टिंग द हनी फ्रॉम द हाइव्स ड्राइविंग अवे फ्रॉम द बीज, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। तो हनी से रिलेटेड क्या होता है? हाइविंग, ये एपीकल्चर। वो बताना चाह रहा है कि भाई हम लोग को हनी अगर चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी अपने इधर कभी ऐसा छत्ता वत्ता लग जाता है तो वो लोग ऐसा आते, एक झाड़ लेके, वो झाड़ को ऐसा जलाते, उसमें से निकलता है धुआं, वो धुआं वो लोग ऐसा ऐसा उसके ऊपर करते, तो सारी बीज क्या हो जाती है? मर जाती है। वो लोग छोड़ते नहीं है अपना छत्ता, मर जाते वो लोग सब, ऐसा मर के नीचे गिर जाते। फिर सब जब गिर जाएंगे मर के तो फिर उसको ऐसा कट करके वो लोग लेके जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। मुश्किल से 3 किलो 4 किलो हनी निकलती है और वो लोग बेचते कम से कम 50 किलो है, वो भी कसम खा के, क्योंकि गुड़ का पानी पहले से घर से मिला के लाते। कैसे क्या होता है? एड़ी, ठीक है। मुश्किल से 4-5 किलो निकलता है। मेरे को बहुत साल का एक्सपीरियंस है, मेरे घर के सामने लगता है, ठीक है, मेरे घर के सामने लगता है। तेरे भी लगता है तो ला के दी तूने कभी मेरे को हनी? नहीं, तो बोल क्यों रही फिर? आपने कभी दिए? मैं क्यों दूं तुझे? ठीक है। फ्रूट प्रोसेसिंग, ये तुम लोग खाते हो ना, क्या बोलते हो इसको तुम लोग? आम पापड़ी, जो भी है उसको फ्रूट प्रोसेसिंग बोलते हैं। मतलब फ्रूट से चीज़ें बनाना। वो जो तुम लोग खाते हो वो आम का कुछ भी नहीं होता उसमें। ये ओरिजिनल है। जो तुम लोग खाते हो ऐसे ही फ्लेवर डाल के दे देते तुम लोग, ऐसा कुछ ऐसा रबर का लेयर बनाते, इसके ऊपर ऐसा आम का ऐसा एसेंस डालते और दे देते, खा रहे हो तुम लोग। 2 रुपये में आम पापड़ी खा रहे हो, पता नहीं कितने का मिलता है जो भी है, ठीक है। तो ये भी एक बार अच्छे से रीड करके जाना। क्या क्या पढ़ने का है वो मैंने बता दिया, वापस से एक बार सुन लो। बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम्स, क्लोनिंग, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जिसमें डॉली वॉली आ रही है, ठीक है, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने का है अपने को। और फिर वो अपना एक जो डायग्राम बताया वो, ठीक है, कौन सा डायग्राम? स्टेम सेल थेरेपी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल हेल्थ, जो तुम लोग का बिल्कुल ही खराब है। सोशल हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। 2 बार एग्जामिनेशन में पूछा है ये तुम लोग को, ये ध्यान से सुनो। ये इसमें गान मत कर जाना। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ में हम लोगों को ये इतने सारे हैं। इसके अंदर हम लोग को 2 मार्क का क्वेश्चन बना था और 4 पूछे थे, 4 लिख के आने का, ठीक है। सब लोगों का फेवरेट गार्डन है ना, वाटर, टॉयलेट और एजुकेशन लिख के आना, ठीक है। कुछ चीज़ें पसंद है, कुछ चीज़ें नहीं पसंद है। जैसे टॉयलेट बहुत पसंद है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। फिर वापस से गिव एग्जाम्पल्स में 2 मार्क के लिए वापस पूछा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, यही सब लिखना है, ठीक है। 2 मार्क का अलग से नेम द फॉलोइंग का गिव एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 2 मार्क का फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, यही वापस से, ठीक है। फिर हाँ बस इतना ही है फैक्टर्स अफेक्टिंग में। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट। हाँ, ये लड़के को हो गया क्या? स्ट्रेस। तो तुम लोगों को क्वेश्चन बना है इस लड़के की वजह से, क्या है? हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो सबसे पहले अगर 3 मार्क का भी क्वेश्चन है तो स्ट्रेस क्यों हो रहा है ये लिखने का, ठीक है। कि कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फिर बॉयज़ को कंसेशन मिल रहा है, गर्ल्स की पढ़ाई रोकी जा रही है, ये सारी चीज़ें जो है, तो उसको पढ़ा रहे ना, उसको पढ़ा रहे, उसका भी तो स्ट्रेस हो रहा है उसको, ठीक है। देखो सबसे पहला स्ट्रेस तो ये है कि वो पैदा हो गया है। दूसरा स्ट्रेस ये है कि वो लड़का है, उसको ज़्यादा पढ़ा रहे। लड़की को स्ट्रेस हो रहा है कि उसको पढ़ा रही रहे, दोनों को स्ट्रेस है, ठीक है। तो लड़की को तो नहीं पढ़ा रहे ना, तो उसको साइड में रखो। अभी लड़के को पढ़ा रहे, तो लड़के को जब पढ़ा रहे ना तो कंपेयर भी कर रहे फिर कि वो देख कितना अच्छा पढ़ता, तू कैसा नालायक है। तो अभी इसको इसका स्ट्रेस है और उसको पढ़ा नहीं रहे, उसको उसका स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है भाई, ठीक है। तो इन स्ट्रेस को आप कैसे क्या करोगे, इसका आंसर है अच्छे से पढ़ के जाने का, ठीक है। फिर ये डायग्राम आया तुम लोग का फेवरेट, एडिक्शन वाला। क्या बोला हुआ है? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर।
इस पिक्चर से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है? सिगरेट नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए बोल। ऐसा ऐसा ये थोड़ा यहाँ से बाहर निकला हुआ है, यहीं पे ऐसा मुंह डाल के पी रहे कि जब तक छोटा नहीं होएगा तब तक तो अलाउड है। हाँ, तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इंजीरियस टू हेल्थ है। फिर ये देखो इसको क्या हो गया? अरे बॉडी नहीं बना रहे जाहिल, ड्रग्स ले रहे, ड्रग्स। से नो टू ड्रग्स, दारू पी रहे हैं, अल्कोहल, ये गांजा मार रहा है। तो देखो गांजा, अल्कोहल, बस गांजा, अल्कोहल और क्या? स्टेरॉइड नहीं रे, तो स्टेरॉइड बोला मेरे मुझसे भी स्टेरॉइड नहीं। स्टेरॉइड इज नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट नो हाउ टू टेक इट, ठीक है। ऐसा तुम लोग ऐसे लिए जा रहे हो, बॉडी बने जा रही है, हाथ कुछ और खराब होते जा रहा है। अभी छोड़ो, वो टॉपिक है नहीं, ठीक है। ये चल रहे रुको, मैं बता रहा हूँ ना। नेक्स्ट ये देखो चाचा इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको जो हुआ है, उनके साथ जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। सुनो ध्यान से, चाचा को डिजीज है। कौन सा डिजीज है? क्रोनिक डिजीज, मतलब जो ठीक एक बार हो गया, शॉर्ट हो गए तुम्हारे बॉयज, संभाल के, ठीक है। तो उसमें क्या आता है? एड्स, टीबी और ये लेप्रोसी मतलब मालूम है ना? फीट आती है ना। ये ऐसा मत करो रे। मेंटल हेल्थ भी, हाँ, कोई लोग रहते, कोई लोग रहते सदमे में रहते हमेशा, अचानक ऐसा कुछ भी देख के हंसने लग जाते। मेंटल हेल्थ, ठीक है। और फिर कभी ऐसा होता है सब हंस रहे और वो चुप बैठा है, ऐसा, ठीक है। फिर ओल्ड पर्सन लीड्स टू इंक्रीज इन ओल्ड एज होम्स, ठीक है। अब कैसा होता है कि भाई आप के घर पे जो भी है सपोज ऐसा वो ओल्ड हो गया है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको ओल्ड एज होम जाके छोड़ के आ जाते हैं कि भाई अरे बहुत बीमार रहता बुढ़ा, परेशानी हो रही है, इसका देखभाल नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा ज़्यादातर बहू लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो बहू ऐसा चुन के लाने का, भाई तुम तो काम पे रहोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रोनिक डिजीजेज है, जिनको सबसे पहले तो क्रोनिक डिजीजेज समझाने का कि क्रोनिक डिजीजेज फैलता नहीं है। एड्स है तो फैलेगा नहीं, टीबी है तो फैलेगा, फीट आ रही है उसको, तुम उसको चाहिए, तुमको भी आने लग गई, करंट नहीं है, नहीं होएगा तुमको कुछ, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, आप लोगों को मेंटली क्या करने की ज़रूरत होती है? सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि उनको ऐसा भगा देने का, ओल्ड एज होम में डाल देने का, ये सब नहीं करने का। ये इस तरीके का इसका आंसर बनता है। फिर उसके बाद देखो एक और है, वो चचा कहाँ गए? चलो ये तो ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ रहा है। हाँ, ये रहा, ये लड़का, ये बदमाश लड़का, इसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है कि व्हाट डू यू प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल वाइल ईटिंग इज राइट और रॉन्ग, जस्टिफाई। मेरी बात सुनो, हाँ रॉन्ग है वो, तुमको ऐसा लग, तुम कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ, कैसे रॉन्ग हो सकता है, ऐसा राइट लिख के आ जाएंगे, नहीं, रॉन्ग है वो, ठीक है। ऐसा आपको करना नहीं होता है। क्या होता है उससे होता यह है कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो क्या होता है? ख़राब, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसको क्या करना था, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना था, उस टाइम पे क्या कर रहा था, वो गेम खेल रहा था, ठीक है, इसलिए। फिर उसके बाद ये सेल्फी वाले चाचा क्या बोल रहा है, ये ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड स्टेट व्हाट कैन बी द आउटकम। क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है इसका, ठीक है। तो ऐसा करने का नहीं। फिर मोबाइल देख के खाना खा रहे थे, फिर मोबाइल देख के कहाँ चले गए? रोड पे। फिर रोड पे गए तो क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। फिर एक्सीडेंट हुआ तो अब ये देखो, यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है। तो एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और लोग क्या कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। फिर आपसे पूछेगा कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग को जो जिसको पड़ गई है, ठीक है, उसको फर्स्ट एड अप्लाई करने का, और फिर उसी टाइम पे क्या बुलाने का? एम्बुलेंस बुलाने का, ठीक है। और फोटो वीडियो उसकी लेने का नहीं। समझ में आया? ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद साइबर क्राइम्स भी एक बार अच्छे से पढ़ करके जाना, बहुत हो रहा है आजकल, तो तुम लोग को पूछ सकता है, ठीक है।
क्या होता है, पिन देते हैं, OTP देते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आती है, ठीक है। फेक अकाउंट बनाते हैं, तुम लोग को तो मालूम ही है, स्कूल में बनता रहता है ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओ सॉरी, हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये चाचा लोग आए एग्जाम में, हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाचा लोग स्ट्रेस मैनेज करते कैसा, जाते सुबह सुबह उठ के, ठीक है, जैसे ही सन निकलता है वैसे ही ये लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। और कहाँ पहुंचते हैं, गार्डन में, देखो पीछे गार्डन दिख रहा है तुम लोग को, गार्डन में पहुंच जाते हैं। गार्डन में ऐसा गोला बना के खड़े होते हैं, ठीक है, बड़ा सा गोला बनाते हैं, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर अचानक हा ऐसे आवाज़ आती है, ठीक है। क्या होता है उससे, जब आप इस तरीके से हंसते हो, ठीक है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, आप ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल करते हो। इसके लिए तो सुबह सुबह जा रहे हैं ना, और गार्डन में जा रहे हैं, ट्रैफिक रोड पे नहीं जा रहे, ट्रैफिक रोड चल दिए चाचा, ठीक है। तो ऑक्सीजन अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उससे आपका हार्ट का हेल्थ क्या होता है, अच्छा होता है, और फिर आप 1-1.5 साल ज़्यादा जी लोगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो ये सब चाचा लोग इसीलिए करते हैं। और ये चाचा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ये लोग सही कर रहे हैं, इनका मुझे नहीं मालूम इनको क्या हो रहा है। ऐसा ये कोई आसन है नहीं भाई, ये इनको जोक आ गया है कुछ, तो ये हंस रहे, वरना ये लोग एक्सरसाइज कर रहे, ठीक है, पोकड़ लोग, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ करके जाने का लाफ्टर क्लब। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, हाँ, इसमें से MCQ नेम द फॉलोइंग बनता है कि मुंबई में क्या क्या, कौन सा ये सलाम मुंबई फाउंडेशन, ये सलाम मुंबई फाउंडेशन क्या क्या किया, कितने बच्चों को बचाया, माँ कसम 14,000 स्कूल्स में गया है। अरे माँ, 14,000 स्कूल्स में गया है वो, बच्चों को कितना बचाया पता नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 2002 में ये लोग ने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इनका ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर ये यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टबैको, ये किसी ने क्या बनाया, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नहीं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें उन लोग ने ऐसा ओथ लिए, कसम खाए कि हम लोग टबैको को रोक देंगे, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं रोक रही है, ये लोग रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा है अपने इंडिया में। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स भी दे रही है कि टबैको खाओ, नहीं मतलब टबैको जो है आपको कुछ तकलीफ हो रही है टबैको की वजह से, तो फ़ोन नंबर दे रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं कि भाई आप कॉल करो, आपके आसपास ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है तो कॉल करो, ठीक है, किसी को पड़ी नहीं है, ठीक है किसी को मालूम भी नहीं होगा। ये क्रॉसवर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, गेम खेल रहे हो तुम लोग बैठ के कल, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ये सब है ना, ये सब पे बेस तुम लोग को यहाँ पे ऐसा लिखना होता है, तुम लोग को नाम आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। कुछ छूट गया क्या, नहीं। हेल्पफुल हॉबीज़ हेल्पफुल टू ओवरकम स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो है पूछा है, बता सकते हो। हॉबीज़ हेल्पफुल टू ओवरकम स्ट्रेस 6 लिखना है, 3 मार्क का है, 6 हॉबीज़ लिखने हैं। सिंगिंग, भाई गाना सुनते सुनते भी स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो थोड़ा सिंगिंग, सॉरी, गाने को साइड में रखते हैं, कुछ और बताओ। रीडिंग, और बोलो, कुकिंग, और हाँ, तो क्या वो बोल रहा, फिजिकल एक्टिविटी सब कर लेगी बाहर जाके, हॉकी का बैट लेके फुटबॉल को मार रही है, फिजिकल एक्टिविटी है ना। ड्राइंग हो गया, डांसिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब क्या है, हॉबीज़ है, ठीक है। जो आप करोगे तो आपका स्ट्रेस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। फिर 5 मार्क का भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 4 वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस। तो इसमें देखो क्या क्या डाला है इसने, कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कम्युनिकेशन। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ऐसा देड़ नहीं बनने का कि मैं संभाल लूँगा, बात करने का, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा है। और मतलब ऐसे आदमी से बात करने का जिसको तुम्हारी मज़े नहीं लेने का है। तुम बोल रहे हो बात बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अब वो मस्त मिर्च मसाला लगा के आगे बता रहा है, ठीक है, ऐसे बकवास लोगों से बात नहीं करने का। तो कम्युनिकेशन इज़ द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आपको स्ट्रेस मैनेज करना हो, तो कि आप जाकर के किसी से बात करो, एक कंसल्टेंट से बात करो कि भाई हमको इस तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, आप हेल्प करो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तुम लोगों का क्या स्ट्रेस है भाई, बोर्ड का जिसको स्ट्रेस नहीं होगा उसको किसका स्ट्रेस है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अपना लास्ट टॉपिक है और ये सबसे बड़ा चैप्टर है तुम लोग का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डिज़ास्टर ही इंपॉर्टेंट है भाई, डेफिनेशन पूछते वो लोग कि डिज़ास्टर होता क्या है, ठीक है। इसके हाँ चलो ये लास्ट में देखिए,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्या, ये इसमें से तुम लोगों को ये जो है ना टाइप्स ऑफ डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। कौन से टाइप के डिजास्टर है, जियो फिजिकल, बायोलॉजिकल, मैन मेड, ये सब, ठीक है। इसमें से 3 अच्छे से पढ़ करके जाने का हो जाएगा। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट होता है डिजास्टर की वजह से, ठीक है, ये यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाने का। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, ये नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है ना क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, किधर गया क्वेश्चन, हाँ, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट विच मस्ट बी थॉट ओवर वाइल कंसीडरिंग द स्कोप ऑफ डिजास्टर, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये इसमें से 3 में से 2 पॉइंट या तीनों पॉइंट या कुछ भी आप, ये 6 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे प्री डिजास्टर, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, ऐसा। तो इतने, इसने अपने को कितने लिखने बोला था, 4 लिखने बोला था। तो ये 6 में से 4, ये पूरे 6 के 6 अच्छे से पढ़ के जाने का, और उसको उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखने का, और अपने इसमें जा कर के लिखने का अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक अपना वो प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, हाँ ये रहा प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर, ये इंपॉर्टेंट है। अपने को एक बार क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है देखो, मैं बता दो तुम लोग को, कहाँ गया, हाँ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा है। जैसे क्या बोला है, आइडेंटिफाई द पोस्ट डिजास्टर एरियाज। पोस्ट डिजास्टर एरियाज तो पहले ही करोगे ना, है ना, तो वो किस में आएगा, पोस्ट डिजास्टर में। फिर क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर, प्री है कि पोस्ट है, प्री है। क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोस्ट डिजास्टर, सॉरी, क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर, जब तबाही हो गई उसके बाद आप हेल्प सेंटर ढूंढोगे ना, कुछ हुआ नहीं है हेल्प सेंटर ढूंढ रहे हो, तो क्या है ये, पोस्ट है। पोस्ट और प्री मतलब मालूम है तुम लोग, हाँ। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफरेबली लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प ऑफ विक्टिम्स। पोस्ट विक्टिम है ना, विक्टिम का होगा पहले से, अभी अर्थ को कहा नहीं तुम्हारा, ऐसे पहले हाथ टूट गया सुन के हाथ टूट गया। गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट नहीं, डिजास्टर होने के बाद ट्रेनिंग पे जा रहे हैं पहले लेने का रहता है ये सब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ के जाना, इस तरीके का इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनता है, ये तुम लोगों को मालूम है ना। देखो इसका क्या क्वेश्चन बना है मालूम, एक बार प्राइम मिनिस्टर वाला अभी मैंने कहीं देखा, हाँ, फाइंड द को रिलेटेड टर्म्स। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन रहता, फिर उसके बाद लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट आएगा, अरे स्टेट रहता रे बाबा, स्टेट में क्या, चीफ मिनिस्टर, नेशनल क्या, प्राइम मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट कौन, तालुका कौन, तहसीलदार, विलेज में कौन, सरपंच, ये लोग सब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इन लोग वहाँ पर एक्शन लेने का रहता है इनको कि अब हम लोगों के यहाँ पे ऐसा हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है तो ये अच्छे से पढ़ के जाने का। फिर बारी आती है हु डज व्हाट, ये दिख रहा है हु डज व्हाट, ये एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। फिर उसके बाद ये इन्फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव्स, ये सब, ये वेरियस डिजास्टर्स, सांप काट लिया तुमको, फिर घर जल गया तुम्हारा, अर्थक्वेक आ गया है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वेरियस एक्टिविटीज़ है, वेरियस मेथड है, किसको कैसा उठाने का, क्या हो गया है तो कैसा उठाने का, बेहोश है तो उसको ऐसा नहीं लेके जा सकते, है ना, बेहोश है तो उसको ऐसा उठाना पड़ेगा, ऐसा मस्त है यार, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट एड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड पूछा है एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव भी पूछा है, और राइट नेम ऑफ एनी 6 मटेरियल्स विच आर टू बी यूज्ड इन फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है।
तो इसको आप ऐसा एक एक करके भी लिख सकते हो, या अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने वो चीज़ फर्स्ट एड बॉक्स में क्यों डाली है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो ऐसा नहीं लिख देने का सीजर, पट्टी, बैंडेड, फिर वो डेटॉल वेटॉल नहीं लिखने का, क्या बोलते हैं उसको, एंटीसेप्टिक्स। अंदर का पूछ रहा है, फर्स्ट एड बॉक्स कापूस नहीं होता, वो कॉटन होता है, जाहिल बच्चों। टॉर्च भी है भाई। अबे आँख वाक चेक नहीं करते क्या, बेहोश हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा, अब बिल्ली है बे। पेट्रोलियम जेली, खाने वाली जेली नहीं है बॉयज, लिप्स पे लगा रहा है, लिप बाम, कोई मर गया उसको वैसलीन लगा रहे। सीजर, ये देखो इधर देखो, एंटीसेप्टिक बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल पिंस, नीडल, ब्लेड, सोप। हाँ बे, हाथ नहीं धोएगा अपना, तेरा हाथ गंदे डाल दिया तूने। हैंड ग्लव्स भी देखो, हैंड ग्लव्स। फिर मेडिकेटेड कॉटन, ऐसे नॉर्मल कॉटन नहीं, मेडिकेटेड कॉटन, ठीक है। गुड। अबे ब्लेड भी चाहिए रहता ना। अभी तूने ये गॉज है, ये गॉज समझता है, वो पट्टी, पट्टी काटी कैसा, पट्टी सीजर है। हाँ तो सीजर बाद में आया ना। अच्छा ब्लेड भी इम्पोर्टेंट है, देखो ब्लेड क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको चोट लग गई है, ठीक है, और फूल जाता है, खून जम जाता है, देखो ऐसे ऐसे बॉईल हो जाता है, वो अगर आप कट नहीं करोगे ना तो वो फैलता है, क्योंकि वहाँ का ब्लड खराब हो चुका है, वो काला काला हो जाता है, मालूम है तुम लोग को, ऐसे चोट लगती काला काला हो जाता है, वो काला काला हो गया ना। कभी कभार उस चोट या चपने की वजह से चप जाता है ना, ऐसे चप जाता है 2 चीज़ों के बीच में, तो वो उतना हिस्सा तुम्हारा ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो गए तुम्हारे, तो उसको ना अपने को ऐसा ब्लेड से ऐसा कट करके उसका जो खून है ना वो बाहर निकालना पड़ता है, वरना वो फैल जाता है बॉडी में, समझ में आया। तो उसकी वजह से बोलते हैं ना कि भाई इसका कुछ ऐसा कुछ हो गया था, इसका पैर काटना पड़ गया, तो वो उस ब्लेड नहीं था ना तुम्हारे पास फर्स्ट एड बॉक्स में, इसके लिए उसका पैर आज नहीं है। अगर तुम्हारे पास ब्लेड होता, उसका पैर होता, समझे। ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर मॉक ड्रिल इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल, क्या होता है मॉक ड्रिल। मॉक मतलब एड़ा, सॉरी डुप्लीकेट। मॉक मतलब डुप्लीकेट, जैसे कुछ हुआ नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे एक्ट करना कि हाँ बहुत कुछ हो गया, ठीक है। और फिर जब ऐसा होगा तो हम लोग उस टाइम पे क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का ऑब्जेक्टिव है कि भाई जब सच में वो चीज़ होती है तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। खत्म, ठीक है। ये लोग क्या क्या परेशानी है इनको, खैर छोड़ो, ये सब तो होता रहता है।